पार्टी के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे हैं और इस देश के बड़े लोकतंत्र के पर्व की शुरुआत हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की आज हुई है। और मैं मानता हूं कि युवा हो, महिला हो, कर्मचारी हो, छोटा दुकानदार हो, किसान हो, प्रत्येक वर्ग जननायक जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान भी करेगा और ऐतिहासिक जीत हमारी कई सीटों पर होगी। जनता ने मन बना रखा है कि जनता परिवर्तन चाहती है और ख़ास तौर पर फरीदाबाद की जनता ने जो एक बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय पार्टियों का यहाँ कब्जा है, आज हरियाणा की आवाज़ पार्लियामेंट में मिले, हरियाणा के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाने वाले व्यक्ति को चुनकर फरीदाबाद की जनता भेजने का काम करेगी। दो बार आज के दिन तो सिटिंग आपके सांसद है, मंत्री रहे हैं केंद्र में, और जिस तरह की अंडर डेवलप्ड स्मार्ट सिटी कहलाने के बाद भी फरीदाबाद आज जनता उनको हटाने के लिए मत का ताकत का अधिकारी है। सॉरी साहब, आप जब कह रहे हैं कि मतलब राष्ट्रीय पार्टियों का कब्जा है, आपकी प्रादेशिक पार्टी है, तो ऐसा उसका क्या मैनिफेस्टो जो लोग आपके देखो, सबसे जरूरी चीज देखने की है 10 साल हरियाणा प्रदेश के अंदर अधिकतम सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे और उससे पहले 10 साल कांग्रेस के रहे। कितनी बार हरियाणा की जनता की आवाज को पार्लियामेंट में जगह दी, इश्यूज को वहां उठाया गया। केवल मात्र बड़ी पार्टियों के छतरी के नीचे छिपकर राष्ट्रीय मुद्दों के नीचे अपने प्रदेश के, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दों को छुपाना, ये जनता समझने लग चुकी है। और यही इस चुनाव का लक्ष्य है कि हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में हम जगह दें। हरियाणा की तरक्की के अंदर केंद्र की हिस्सेदारी को कैसे बढ़ाया जाए, वो जब ही बढ़ सकती है जब हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह मिले। क्या नए मुद्दे लेकर आई है जेजेपी आपकी बात? सबसे महत्वपूर्ण तो है कि हरियाणा की आवाज को हम पार्लियामेंट में लेके जाए, इससे बड़ा मुद्दा नहीं है। और जनता इसको समझती है कि केंद्र में हिस्सेदारी मिलेगी तभी हरियाणा के हित के कामों को बढ़ोतरी। चौधरी साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने सुनी है उसमें ये कही है कि भी आगरा नहर में दिल्ली का पानी बहता है केमिकल का, उसकी जो आवाज उठाई जाए, तो आप मैंने स्वयं, जब मैं पार्लियामेंट में था और उस समय उमा भारती जी मंत्री होया करती थी जल संसाधन, ये बात पार्लियामेंट में रखी थी कि 750 करोड़ खर्चने के बावजूद भी जमुना जी साफ नहीं हुई। और आज तो वो हालात बद से बदतर हुई है, जबकि एनजीटी के इतने रेगुलेशन आए। ये फेलियर रहा है केंद्र में बैठे लोगों का कि वो इस पे ध्यान नहीं दे पाए। लाखों रुपए गंगा जी पे लगाए, उसके साथ साथ जमुना जी के सुधारीकरण के ऊपर भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहिए था और सुधार करना चाहिए। क्या लगता है चौधरी साहब, बीजेपी के 400 पार के नारे को कैसे देखते हैं? 400 पार तो प्रधानमंत्री ने बोलना छोड़ दिया। मैं तो पिछले एक हफ्ते से प्रधानमंत्री के मुंह से 400 पार की बात नहीं सुनी। आज मुद्दा 400 पार का नहीं है। 1977 में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा नारा दिया था। जनता ने क्या किया? इंदिरा गांधी को भी हराया और कांग्रेस का भी देश से सुपड़ा साफ किया। ये 400 पार का नारा आज के दिन कहीं 200 पे आके ना रुक जाए, ये तो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। मगर जिस तरह के रुझान दक्षिण से आ रहे हैं, मुझे लगता है मई में भी ये ठंडी हवाएं जो चल रही है, ये नॉर्थ की भी दिशा दशा बदलने